Audio Jungle। दीपावली पर पूजन के समय शक्कर के पशु पक्षियों के जो खिलौने बिकते हैं और रखे जाते हैं, उनका भी अपना एक गहरा संबंध श्री राम के वनवास से जोड़ा जाता है। 14 वर्ष के वनवास के समय पशु पक्षियों से भी संबंध व लगाव हो गया था और वन में जो नरभक्षी आदि रहते थे, उनको भी संतुलन वातावरण में रखने के लिए इनकी बलि भी हो जाती थी। लेकिन प्रभु श्री राम ने ये वचन दे रखा था कि हमारे अयोध्या वापसी के समय जब दीपों से मेरा आगमन दीपावली के रूप में मनाया जाएगा, तो उस समय इन वन्य प्राणियों का भी अपना स्थान होगा। अतः आज भी दीपावली पर शक्कर के खिलौने रखे जाते हैं पूजन के समय और इनका खोदकर भोग या बलि दी जाती है। उस समय के बीते वन समय के दिए वचनों के कारण ये अलौकिक वचनबद्ध परंपरा हुई है। जय श्री राम, बोले ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली डॉक्टर राजेश गुप्ता जी। हम दीपावली पर जब पूजा करते हैं तो शक्कर के खिलौने पूजा में ज़रूर रखते हैं। पूजा में शक्कर के खिलौने रखने का कारण हम सब लोगों के लिए बड़ा ही अचंभा और आश्चर्य का विषय रहता है कि शक्कर के खिलौने शेर, हाथी, चीता, हिरन, मछली आदि बहुत से ऐसे जानवर की आकृतियाँ उन खिलौनों में रहती हैं जो हम खरीद कर लाकर दीपावली के पूजन के समय उनको पूजा में रख कर चढ़ाते हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार, लोगों के अनुभव के अनुसार और वास्तविकता देखी जाए तो कुछ सत्य भी है। इसके पीछे कारण है हमारे आपका समझने का एक तर्क। जब भगवान राम वनवास में 14 साल रहे तो उनका पेड़ पौधों के साथ साथ इन वन के पशु पक्षियों से भी उनकी दोस्ती हुई और पशु पक्षियों की दोस्ती के साथ साथ वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी थे जो नरभक्षी थे और उनको लगा कि हमारे वन में ऐसा कोई मनुष्य आ गया है जिसे हम अपना भोजन बना सकते हैं। भगवान राम संतुलन की स्थिति में रहकर वन में 14 साल गुजारना, सबके साथ मित्रता रखना अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें आप सबको सीखनी चाहिए। भगवान राम ने उन पशु पक्षियों को दोस्ती के साथ साथ उन नर भक्षी जो मनुष्य को खाने के लिए आतुर रहते थे, उनको समझाकर बलि के रूप में इन पशु पक्षियों को उपयोग में लाया, समझाकर, और अपने को भी बचा के रखा, पशु पक्षियों को भी बचा के रखा और ये वचन दिया कि जब हम वनवास से लौटकर अपने अयोध्या में जाएंगे और हमारे आगमन में जब दीप लोग जलाएंगे, पूजा करेंगे, तब हम उस समय भी हम उन पशु पक्षियों को जिन्होंने मेरी इतनी सहायता की, उनको हम याद रखेंगे और उनको प्रति वर्ष दीपावली के समय उनकी हम कुछ बलि देंगे, जो आज भी हम पूजा के समय उन खिलौने से थोड़ा थोड़ा तोड़कर हम गणेश लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और बलि देते हैं और उन पशु पक्षियों को याद करते हैं जो भगवान श्री राम को वनवास के समय उन्होंने सहयोग दिया था। प्रभु ने अपनी बात को आज भी पूरा रखने के लिए आज भी बाज़ार में शक्कर के खिलौने मिलते हैं और वो खिलौने होते हैं हमारे पशु पक्षियों के, जो देखकर हम लोग खुद आश्चर्यचकित रहते हैं, अचंभे में रहते हैं कि आखिर दीपावली में इनकी क्या ज़रूरत हमारे बड़े बुजुर्गों से पता लगती है, उनके अनुभव से पता लगती है। और इसके पीछे तर्क यही है कि वनवास में रह के इन्होंने सबकी सहायता की, पर्यावरण को, वन को भी इन्होंने संतुलित रखा
और उस संतुलित जीवन में जीकर जब अयोध्या में आए तो आज की परंपरा को वो बना के रखे हुए हैं और उस परंपरा में वनवास की परंपरा पूरी हो रही है, जो कि वन में पशु पक्षियों के लिए उन्होंने एक शपथ ली थी, कहा था। तो मट्टी के खिलौने के साथ साथ शक्कर के खिलौने भी हमारे पूजा में रखे जाते हैं और उनकी हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम उस वनवास के समय के दृश्य को याद करते हुए सबको सम्मान देते हैं, सबको उचित सम्मान देकर पूजा में रखकर सबकी आगे की जीवन में यात्रा सफल रहे, उनका स्वस्थ जीवन रहे, यही प्रार्थना के साथ पूजा करते हैं और दीपावली मनाकर सबको रखकर अपने साथ साथ उस वनवास में रहने वालों लोगों की भी हम लोग चिंता करके उनको जो है इस दीपावली पर प्रतिवर्ष याद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।